नाइट्स विद कपिल। सियासत की पिच पे भी अजीब खेल होता है। क्रिमिनल को बेल और ईमानदार को जेल होता है। अब तो ये हालत हो गई है इस देश में दोस्तों कि पप्पू पास होता है और लोकपाल फेल होता है। तो देखो, सियासत की पिच पे कपिल का मौके पे चौका ठोको ताली। बाजी, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आप सबको भी। आज बात करते हैं सरकारी डिपार्टमेंट और प्राइवेट डिपार्टमेंट की। प्राइवेट दफ्तर आप देखें, साफ सफाई आप देखिए बाजी, एसी लगे हुए हैं, टिप टॉप ऑफिस होते हैं उनके। सरकारी देख लो आप, बिल्कुल उल्टे होते हैं। उनके जो बोर्ड लगा होता है ना, कृपया यहां ना थूके, सबसे ज्यादा थूक उसी में पड़ा होता है। कोई भी डिपार्टमेंट देख लो, सब सरकारी कर्मचारी एक जैसे। जैसे मौसम विभाग ले लो, आप उनके पास जाओ ना, उनको पूछो कि बारिश कब हो सकती है, बताएंगे नहीं कभी। ये तो बड़े बाबू बताएंगे। तो बड़े बाबू कहाँ हैं? वो तो पानी में बह गए। प्राइवेट आदमी जो क्लर्क भी होता है ना, वो पूरा बंठन गिराता, ऑफिसर लगता है। दूसरी तरफ सरकारी अफसर भी देख लो, उसके टाई नहीं होती, यहां तक पैंट पहनी होती उन्हें। वो तो शुक्र है जिप लगी होती तो हमें आइडिया होता है पैंट पहनी है, नहीं तो लगता है भाभी की मैक्सी पहन के आ गया ये। इसी तरीके से आप देख लो प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल, कितना फर्क है। प्राइवेट अस्पताल में मरीज जाता है ना, उसकी बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी बीमारियां होती हैं। माय बीपी इज लो एक्चुअली, मुझे डस्ट से एलर्जी हो जाती है। अमीर लोग होते हैं, अमीर बीमारियां। सरकारी अस्पताल में बीमारियां कैसी होती हैं? बाजी मेरी जांघ पे बाल तोड़ हो गया, डॉक्टर के सामने कमीज उठा देगा, देखना जी पीठ पे फोड़ा निकला है। नहीं तो इतना होठ सूजा था, क्या हुआ कीड़े ने होठ पे काट लिया भाई। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर, इनमें बड़ा फर्क होता है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की खुद की नजर खराब होती है, उसका खुद का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा होता है। इतना मोटा मोटा चश्मा पहन के घूमने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, कई बार तो जो पता लेने आए होते ना मरीज का, उन्हीं को इंजेक्शन ठोक के निकल जाते हैं। प्राइवेट अस्पताल की नर्स देख लो आप, इतने कपड़े पहने, हाउ यू फीलिंग नाउ? बंदे का दिल करता है कि मैं हो तो गया हूं ठीक, लेकिन वैसे बोलता है अभी थोड़ा है, टाइम लगेगा, अभी बना रहा हूं मैं यहाँ। फिर 2 दिन और बिताऊं तरीके से पेश आती हैं। सरकारी अस्पताल की नर्सें पता लेने आती हैं, दवाई देने आती हैं, अजीब ही माहौल होता है उनका। कई बार तो थक जाती है, इतना बेचारी ड्यूटी देके मरीज को बोलती है हट बे, मेरे को भी कमर सीधी करने दे। मरीज के साथ ही लड़ जाती है। हर चीज में फर्क है बाजी। आप सरकारी एयरलाइंस देख लीजिए, आप उनके जहाज देख लीजिए, उनकी एयर होस्टेस देख लीजिए। प्राइवेट एयरलाइंस जो होती है वहां पे आपकी सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता है एयर होस्टेस द्वारा। सरकारी में आपको एयर होस्टेस का ध्यान रखना पड़ता है। क्यों करके चलने कुछ लेंगे आप? नहीं। कीर्तन कर रही, कीर्तन। हाँ, उनके जहाज में ना, सरकारी जहाज में खाना कम, दवाइयां ज्यादा भरी पड़ी होती हैं। खुद को ध्यान रखना पता नहीं यार, हमारी दादी जैसी कहीं गिर ना जाए। अनाउंसमेंट में बड़ा फर्क होता है। प्राइवेट वाले जब अनाउंसमेंट करते हैं, टिंग टांग टिंग, ये रेलवे स्टेशन वाला बच गया मेरे मुंह से। जो भी है, प्राइवेट वाले अनाउंसमेंट करते हैं ना, हमारे जहाज में टोटल 4 द्वार हैं, 2 आगे खुलते हैं, 2 पीछे से खुलते हैं। आपातकालीन स्थिति में हमारा जहाज पानी में उतरे तो पीछे 2 द्वार हैं, आगे 2 द्वार हैं। आराम से उतरिए, कोई टेंशन नहीं होती। सरकारी वाली ज्यादा टेंशन लेते हैं, उनसे पूछो आपका द्वार कहाँ है, कहते टेंशन ले, जिधर लात मारेगा उधर ही खुल जाएगा। ये हाल है सरकारी जहाजों का। एक बार तो सच्ची बात है, मैं ट्रेवल कर रहा था जहाज में, पायलट का ना माइक ऑन रह गया कहीं अंदर से, तो उसका को पायलट अंग्रेज था, एक इंडियन था, तो आपस में बातें कर रहे हैं। कहता पहले मैं टेक ऑफ करूंगा, उसके बाद मैं एक चाय का कप लूंगा, फिर मैं एयर होस्टेस को किस करूंगा। अच्छा, सबने सुन लिया, एयर होस्टेस भाग के कॉकपिट की तरफ गई। मैं आगे बैठा तो मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा रुक जा, अभी उसने चाय पीनी है। सब्र कर। फर्क होता है बाजी प्राइवेट और सरकारी में। यहाँ पे भी काफी सारे मेरे दोस्त होंगे, कुछ सरकारी नौकरी करने वाले, कुछ हैं यहाँ पे भाई साहब जी। आप सरकारी नौकरी करते हैं राइट? लगते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं भाई साहब आप फेस रीडिंग करते हैं। वही मैंने कहा फेस रीडिंग में पेट रीडिंग करता हूं। क्योंकि प्राइवेट नौकरी वाले ओवर टाइम के लिए जाने जाते हैं।
सरकारी नौकरी वाले ओवरवेट के लिए जाने जाते हैं। वैसे किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं आप? सर जी बैंक में। सर एक बात बताइए, हाँ जी। सरकारी बैंक में करंट अकाउंट तो नहीं खुलता होगा? सरकारी बिजली तो आती नहीं, करंट कहां से आएगा? सरकारी बैंक में कोई 10,000 रुपए निकलवाने चला जाए, खलबली मच जाती है। जो उनका मेन मैनेजर होता है ना, वो खुद भाग के जाता है बगल वाले सेठ के पास ना, अंगूठी अपनी रख के पैसा लेके आता है। चलिए थैंक यू सर। आपने क्या नाम बताया अपना? राजेश शाह सर जी। राजेश। हाँ जी। राजेश शाह। हाँ जी। वेरी गुड। और कोई मेरे भाई यहाँ पे कोई सरकारी कर्मचारी हो यहाँ पे? जी सर। आपका नाम? कमलेश भट्ट। कमलेश भट्ट। हाँ जी। महेश भट्ट के कोई रिश्तेदार कैसे? नहीं बिल्कुल नहीं। आप क्या करते हैं सर? मैं रेलवे में हूँ सर। रेलवे में आप? हाँ। वेरी नाइस। रेलवे डिपार्टमेंट तो आई लव रेलवे जी। एक बात बताइए मुझे, रेलवे के डिब्बों में जब हम सफर करते हैं इतनी गंदगी क्यों होती है? सर कोशिश तो होती है लेकिन कर्मचारी भी कम है बहुत। कोशिश क्या होती, गंद डालने की के? नहीं, साफ सफाई की। साफ सफाई की। अच्छा, आपकी कोशिश रहती है कि गंद ना पड़े। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन स्टाफ की कमी है। जी जी बिल्कुल। तो स्टाफ की कमी तो होएगी, स्टाफ तो यहाँ बैठ के शो देख रहा है। सर वीकेंड है तो आ गए अभी। वीकेंड है इसलिए आ गए? जी जी जी। चलो शनि इतवार है, रिलैक्स करो, सोमवार को देख लेंगे कितनी तरक्की करता जी जी। रहेगा। सर मेरे मन में एक सवाल है जी। ये जो रेलवे में टीटी लोग होते हैं, इन जी। पे काफी लोगों का मानना है, मेरा खुद का भी, ये पैसे देके पैसेंजरों को कभी कभी सीट दिलवाते हैं। हाँ जी। ये बात सच है? ये मैंने सुना लेकिन मैं तो ऐसा कुछ करता नहीं हूँ। आप नहीं ऐसा करते? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। या तो आप झूठ बोल रहे हैं या टीटी नहीं है आप। नहीं नहीं बिल्कुल। बिल्कुल टीटी हूँ। बिल्कुल टीटी क्या मतलब? रास्ते में आम नॉर्मली भी आप टिकट चेक करते जाते हैं? नहीं घर में बच्चों को भी बोलते हैं, बीवी को भी बोलते हैं कि ये 2 बच्चे कहां से लाए, इसकी टिकट निकालो, ऐसा बोलते हैं? सिर्फ स्टेशनों पर। हाँ जी, सिर्फ स्टेशनों पर। सिर्फ स्टेशन पे? हाँ जी, हाँ जी। चलिए भट्ट साहब के लिए जोरदार तालियां। शुक्रिया भट्ट साहब। रेलवे की बातें करते करते मेरे को एक सच्ची घटना याद आ गई। पाजी आप तो उसके हीरो हैं, आपको याद होगा। बताओ। अमृतसर से जब गरीब रथ के कौन सी शुरू होने वाली थी दिल्ली के लिए, हाँ। कोई ट्रेन, हमारे पीएम साहब उसका उद्घाटन करने वाले थे, ये सच्ची बात है। और सिद्धू बाजी हमारे अमृतसर के एमपी हैं, ये पीएम साहब से पहले पहुंच गए, इन्होंने पहले ट्रेन चला दी। अच्छा वो बेचारा ड्राइवर, वो कुछ बोला नहीं, ये एमपी हैं, और पीएम साहब तो वैसे कम बोलते हैं, ये ट्रेन चला के निकल गए। पर जो मर्जी गए हम लोग, लेकिन पाजी हैं बड़े दरिया दिल। अभी कल ही इन्होंने 2 लाख लोगों में, गरीबों में कंबल बांटे। अब उन 2 लाख लोगों में लड़ाई हो रही, कंबल लेगा कौन? अबे सुई मेरे पे टूट गई है। और कोई मेरा भाई बंधु कोई? जी वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरा नाम देवेंद्र है, मैं मुंबई से हूँ। हाँ जी। जी देवेंद्र, आप क्या करते हैं? मैं फायरमैन हूँ, फायर ब्रिगेड में। फायर ब्रिगेड में? हाँ जी। थोड़ा कम जाया करे फायर के पास, काफी असर हुआ है आप पे। कोलेर का खड़ा हो गया। सर मेरे को एक सवाल पूछना है आपसे। हाँ, बोलिए। ये जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, हाँ जी। इनकी गाड़ी जब भी निकलती है, ऐसे क्यों करते हैं आप? इसका मकसद रहता है कि बहुत सारे लोगों की जान खतरे में रहती है, हट पीछे। उनको बचाने के लिए हम लोग को एक मतलब ये हट किसकी पीछे। जान खतरे में रहती है? जो आपकी गाड़ी के आगे हैं। जहाँ पे हादसा हुआ है। जहाँ पे हादसा हुआ। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 5। ये दाएं बाएं क्यों देखा? इधर उधर क्यों देखा? इधर उधर क्या देखा? इधर कहीं छुपाए हुए हैं क्या? बॉस, व्यस्त आदमी के पास आंसुओं का समय भी नहीं होता। तो आपके 5 बच्चे हैं? हाँ जी। तो मुझे तो लगता है भाभी जी भी खतरे में ही हैं। धन्य धन्य। बेसिकली इनका काम है जहां पे आग लगा हो उसको पानी डाल के ठंडा करें। पहले अपने पे पानी डालें आप। चलिए थैंक यू, शुक्रिया देवेंद्र जी। हमारे दर्शकों को ये जान के अत्यंत प्रसन्नता होगी कि हमारे बीच आज मौजूद है द फैशन दीवा मिसिस पम्मी प्यारेलाल। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए।
पम्मी जी कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? लगी रही बहुत ज्यादा बढ़िया है आप। Thank you, मैं भी thank ठीक हूँ पम्मी जी। और सुनाइए। कपिल, मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे सरकारी और प्राइवेट में कोई डिफरेंस नहीं लगता। बाय। मुझे लगता है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ वो काम रोक देते, कुछ नहीं करते, दोनों। आपको Seriously. देख के रुक जाते हैं? शायद, मे बी। मे बी वाना भी। पम्मी जी आप प्लीज मंच पे आइए जरा। मिसिस पम्मी प्यारेलाल के लिए जोरदार तालियां। पम्मी जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप डैम हॉट लग रही हैं। वेल, थैंक यू। तवे की तरह तत्ती। थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मिसिस पम्मी प्यारेलाल 15 जुलाई को ऑन एयर हो रहा है कलर चैनल पे। एक बार जोरदार तालियां मिसिस पम्मी प्यारेलाल के लिए। पम्मी अपने सीरियल के बारे में कुछ बताएं आप दर्शकों को। जी, सीरियल के बारे में ये कह सकते हैं आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ही सरप्राइज पैकेट है इसमें। हम तो देखेंगे, आपको भी दिखाना पड़ेगा। जी जी जी। कपिल, वैसे मैं कहना चाहती हूँ मैं आपके शो की बहुत बड़ी फैन हूँ, बिकॉज आई थिंक इट फैंटास्टिक शो है, बहुत मजा आया देखने में। हाईएस्ट टीआरपी। जी, रियली? यस। मैं पहले मतलब इतना ही हंसती थी, अब तो मैं दिल खोल के हंसती हूँ। दिल खोल के कैसे? हमें दिल खोल के दिखाएंगे? मेरे दिल के आसपास बहुत सारे राज हैं, नहीं दिखा सकते। तो पम्मी प्यारेलाल शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे, ओनली ऑन कलर्स। ओनली ऑन कलर्स। जोरदार तालियां। चलिए पम्मी जी, हम तो यही चाहते हैं, हमारी यही दुआ कि लोग आपको ताड़ते रहे, आपका शो हमारे शो की तरह ही सुपर डुपर हिट हो। जोरदार तालियां मिसिस पम्मी प्यारेलाल के लिए। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू पम्मी। खैर पम्मी प्यारेलाल जी तो गई, लेकिन मेरा नौकर आने वाला था, वो कहाँ रह गया? ए रामू, हाय हाय, आओ महारथी। मालिक, मैं क्या सुन रहा हूँ? हेडफोन तूने लगाए, मेरे को क्या बतावे? ये हेडफोन तो नहीं है, वो तो जिन जिन का उधार देना वो गालियां देते ना, मैंने कान बंद किए हुए। और गाना तो मैं अपने मुंह से गुनगुनाता हूँ। दुनिया हसीनों का मेला, बस कर बे। मेले में ये दिल अकेला। ये इतना गाने में घुसा रहता है 24 घंटे, घर के काम का कोई ध्यान नहीं है। उस दिन हमने मुर्गा बनाया, कुकर में रखा, सीटियां बज रही हैं, बंद ही नहीं कर रहा। हार के मुर्गे ने हाथ बाहर निकाल के खुद सीटी बंद की। कहता सालों मार के खाना तो खाओ, मेरे कान क्यों फाड़ रहे हो? अरे अखबार तेरे हाथ में क्या कर रहे हो? बातों बातों में भूल ही गया, अखबार ही तो देने आया था, बड़ी अच्छी न्यूज है इसके अंदर। कोई न्यूज नहीं बाजी, वही घिसी पिटी खबरें। दहेज के चक्कर में बहू को घर से बाहर निकाला, हर कोई पनाह देने को तैयार। रुपया एक बार फिर से गिरा। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, हम इंडियन लोग 50 पैसे गिर जाते उसी टाइम उठा लेते, रुपया हमसे क्यों नहीं उठाया जा रहा? लिफ्ट करा दे, इसको क्यों नहीं लिफ्ट करा रहा? मालिक, इसको जरा पढ़ो तो सही, जरा देखो क्या लिखा है इसमें? पढ़ो। निस्संतान दंपत्ति मिले बस अड्डे के पास राशमी दवाखाना। ये क्या है? यहां से पढ़ो। हाँ, जोर जान वाली। 60 साल के ऊपर सारे बुजुर्गों को सरकार देगी 15,000 रुपया महीना पेंशन। ये तो मेरे को बड़ी अच्छी खबर सुनाई। जा जाके अपना मुंह मीठा कर, भाग के जा। मुंह मीठा कर। सिद्धू बाजी, मैंने सोचा था इसके घर बच्चा पैदा होगा तो मिठाई खाऊंगा। सिर्फ 1 किलो मिठाई के चक्कर में बच्चा नहीं पैदा कर रहा। जाके चाय ले गया। अरे मालिक, चाय को छोड़ो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अच्छा। क्यों ना 15,000 की बजाय मैं आपको 75,000 की पेंशन दिलवा दूं। वाह, 25,000 तेरा 2 साल से फंसा पड़ा मेरे पास, और तेरे से निकला नहीं बे। 75,000 कहां से देगा मेरे को? मालिक, आपकी बात तो अलग है, आप तो ठहरे कमीने हैं। और सरकार तो वैसे ही भोली है। दादी के साथ साथ हम एक काम करते हैं कि घर के सब फर्दों को ना बूढ़ा बना देते हैं। ओए होए। लो,
सबको बूढ़ा बनाने पकड़े नहीं जाएंगे हम लोग। अरे कैसे पकड़े जाएंगे, दादी तो वैसे ही बूढ़ी है। और जो आपकी बुआ अगर मेकअप ना करे वो दादी से भी बूढ़ी लगती है। तो और रही बात आपकी, आपको बच्चा हो नहीं रहा, आप भी ऑलमोस्ट बूढ़े ही हैं। और बीवी आपकी की एनर्जी इतनी कम है कि यहाँ आते आते बूढ़ी हो जाती है। और बाकी बची बात मेरी, आपको तो पता है मैं बुड्ढे की एक्टिंग कर लूंगा। मैं तो ऐसी एक्टिंग करूंगा कि बुड्ढे भी क्लैप करेंगे। क्या करेगा बुड्ढे की एक्टिंग में? बुड्ढा बनना कौन सा मुश्किल काम है। हिला हिला के ये बुड्ढा बना था कि किसी कछुए का कुबड़ निकला हुआ था? ये कौन सा बुड्ढा होता है? फिर एक काम करेंगे, फिर प्लेट के अंदर चाय पियेंगे। हिला के प्लेट जाएगी, मुंह भी उधर ही लेकर जाएंगे। अगर फिर भी उनको यकीन ना आया, फिर आइडेंटिटी कार्ड बनवा लेंगे। आइडेंटिटी कार्ड बनवा लेंगे। शादी के टाइम पे इनविटेशन कार्ड तो छपे नहीं, छत पे खड़े होकर बुलाते, बस हमारी शादी है, आ जाओ आ जाओ। फिर एक काम करेंगे, नकली आइडेंटिटी कार्ड बनवा लेंगे। नकली आइडेंटिटी कार्ड? हाँ। और पकड़ गए तो? अरे नहीं पकड़े जाते मालिक, मैं कई बार विधवा बन के मैंने सरकार से सिलाई मशीन ली है। हद भी कर दी यार तूने। आप सबको बूढ़े बनाओ, मैं कार्ड बनवा कर अभी आता हूँ। लग जाओ काम पे। ओके। अगर तो इसका प्लान कामयाब हो गया तो पेंशन पक्की, नहीं तो टेंशन तो पक्की है ही है हमारे घर में। बुआ, ए बुआ, क्या हुआ बिट्टू? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या सुबह सुबह इतने में तो मुर्दे भी उठ जाते हैं 10 बजे। बुआ, मुझे खुशखबरी देनी तुम्हें। हाय रब्बा, तू बाप बनने वाला है। इतनी भी क्या जल्दी थी, अपनी बुआ की शादी तो होने देता। सिद्धू जी, हुक्म। अब आप ही बताइए, शादी में मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूंगी कि ये मेरे भतीजे का भी बेटा है? नहीं बुआ, पूरी बात तो सुन ले पहले। क्या? पूरी बात तो सुन मेरी। देख, सरकार ने स्कीम निकाली है कि 60 साल के ऊपर वाले जो बुड्ढे हैं ना, सबको 15-15 हजार रुपए पेंशन मिलेगी। तो इसमें खुश होने की क्या बात है? उसके लिए तो मेरे अभी 38 इयर्स और बाकी है। 22, ये तो 22 है। 38 बाकी है। कम से कम जिसकी अलमारी में तेरा पासपोर्ट पड़ा हुआ है उसके सामने तो झूठ ना बोल। ठीक है 22 इयर्स की नहीं हूँ, पर 60 की भी तो नहीं हूँ। सिद्धू जी, हाँ जी। आप ही बताइए, 15,000 के पीछे ये अपनी जवान और सेक्सी बुआ को बुड्ढी बनाना चाहता है। परी जवानी में। बताइए आप। देख बुआ, सन 65 की कार हो या भुआ, कोई 5,000 दे ले लेना चाहिए। ये हिंदुस्तान है। अरे यहाँ पे शहीदों को 10-10 हजार रुपया और एक कंबल देके भूल जाते हैं, और मैन ऑफ द मैच आने वाले को 10-10 लाख रुपए देते हैं। छा गया गुरु। अरे ऐसी सरकार की घर से अगर 15,000 आ रहा है, चुपचाप ले ले। करना क्या है, थोड़ी देर बुड्ढा बनना है। और सुन मेरी बात, क्या? पेंशन डिपार्टमेंट वाले आते होंगे, तू फटाफट मुंह धो के बैठ जा, सबसे पहले पेंशन तेरे को मिलेगी। हाय हाय, क्या बात कर रहे हो? देखिए, मेकअप उतार ले, मेकअप। अब आप लोग ही बताइए, मुंह धोने के बाद क्या मैं बुड्ढी लगती हूँ? बुआ, तू तो मेकअप में भी बुढ़ी लगती है। आपको पता है, बड़े बड़े ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले ना मेरी बुआ के आगे पीछे घूमते हैं ओह यस, कि कहीं हमारा प्रोडक्ट यूज ना कर ले। सुनिए, अच्छा हुआ तो आ गई। देख देख, ये क्या कह रहा है? कहता है हम लोग सब बुड्ढों की एक्टिंग करें। आपका तो ठीक है, मैं क्यों? देख, सरकार ने स्कीम निकाली है, जो आदमी 60 साल से ऊपर है उसको 15,000 रुपए मिलेगा। थोड़ी देर बुड्ढा बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है? नहीं 15,000 के लिए मैं क्यों बूढ़ी बनूं? हाँ, सही बात है। माँ तेरी 2,000 के लिए वहां माहौल में हमटी टमटी बन के घूम रही है। 15,000 के लिए थोड़ी देर बुढ़ी नहीं बन सकती? चुपचाप कंबल लेके कोने में आयोडेक्स मलती रहना घुटने पे। समझ में आया ना? और सुन लो मेरी बात कान खोल के, ओवर एक्टिंग अगर किसी ने की ना, मैं भूल जाऊंगा तो मेरी बुआ तो मेरी बीवी, स्टूल उठा के घुटनों पे मारूंगा मैं। चलो जल्दी जाओ, रेडी हो गया, चलो। आ गया गुस्सा। बिट्टू, दादी, बिट्टू, दादी बोल दादी। सुना तुमने? हाँ।
60 साल के ऊपर वाले लोगों को सरकार 15,000 रुपए पेंशन देने वाले है। आई लव यू दादी। आई लव यू टू। तुम्हें पता है इसी चक्कर में मैंने सब घर वालों को बोल दिया सबके सब बुड्ढे बनेंगे, पेंशन ज्यादा आएगी। ये तो बहुत अच्छा किया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या दादी? मैं बुड्ढी की एक्टिंग कैसे करूंगी? अभी तो दादी जवान है। दादी क्या हिस्ट्री में पहली बार होगा कि किसी पोते ने बिना किसी जायदाद के लालच के अपनी दादी के पेट में छुरा मारा। समझ गई बिट्टू। हिला हिला के नेचुरल एक्टिंग करनी है मैंने। समझ गई। चल चल जल्दी से तैयार हो जाते। वो सरकारी लोगों को मैंने फोन किया है, वो आते ही होंगे। चल बिट्टू आजा। चलो ठीक है, आजा आजा। अंदर की बात है। भाई हम लोग पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया से आए हैं। एक्चुअली क्या है कि सरकार ने ये अनाउंस किया है कि 60 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको पेंशन दी जाएगी 15-15 हज़ार रुपये पर पर्सन। तो हम लोग वो चेक करने के लिए आए हैं कि कौन आदमी 60 साल से ऊपर है, उसको देखने के लिए आए हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो कोई नजर आ नहीं रहा है। हेलो कौन है भाई? हेलो कोई है? कोई भी नहीं है। सिद्धू साहब मैं आपको एक बात बता दूं। दो बताओ। अरे वैसे आपको कोई आदमी क्या बात बता सकता है? जिस आदमी को पहले से 20 लाख मुहावरे आते होंगे उसको 20 लाख? You mean 20 लाख? वो तो 2 सेकंड पहले से 2000 अब ऐड हो गए होंगे। भाई कोई है? चल मुहावरा ही सुन ले। हाँ चलो एक मुहावरा देखो। सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रहीं, धूल उनके चेहरे पे थी और आईने साफ करती रहीं। सिद्धू साहब हम पहली बार आए हैं, पहली बार में आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो। बताओ इतना बड़ा घर खाली है, कोई नहीं है यहाँ पे। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिसमें हमें पकड़े जाने का खतरा हो। चलो फिर तुम ही आवाज दे दो, शायद कोई आ जाए। Hello, anybody out there? यस मैं ये पूछ रहा था कोई है घर पे? ये बताइए। हम पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया से आए हैं। अच्छा अच्छा आइए 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 बैठिए बैठिए हेलो भैया हेलो पेंशन विभाग वाले आए भी। आवाज ही बदल गई। दादी दादी पेंशन विभाग से है, काली खांसी विभाग से नहीं है। कितना मर्जी खांस ले, 15,000 से ज्यादा नहीं मिलने वाला। इनको क्या हो गया जी? ये बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई, 111 साल की हो गई। लोगों के दांत नकली होते हैं ना, इनकी जुबान भी नकली है। अच्छा तो कभी कभी खाना खाती है तो जुबान पेट में चली जाती है। अच्छा फिर हम लोग मछली पकड़ने वाला कांटा डाल के बाहर निकालते हैं। बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, बहुत ज्यादा बुजुर्ग है। कहाँ से आए ये लोग? दादी ये बुजुर्गों को 15-15 हज़ार रुपए पेंशन देने वाले लोग हैं। अच्छा हाँ। आ जाओ बैठो बैठो। अरे बैठिए 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 बैठो। जी तो आपके घर पर कितने लोग हैं? जी वैसे तो 5 लोग हैं, पर बुजुर्ग बहुत ज्यादा है, हो सकता है कल तक 4 रह जाए। नहीं इनको कहने का मतलब है टोटल लोग कितने हैं? टोटल लोग अपना 5। उनमें से बुजुर्ग कितने हैं? 5। यानी कि सारे के सारे बुढ़े हैं? नहीं नहीं सारे के सारे थोड़ी बुढ़े। कोई जवान नहीं मैं है? जवान हूँ ना, 61 साल। बताओ यार 61 साल का आदमी भी कभी जवान होता है? ये आप मेरी उम्र पे ना जाए, मैं भी तैर के नदी पार कर लेता हूँ। हैं? हाँ सामने ब्रिज बना रखा है, उसके ऊपर चल के क्यों नहीं जाते? तैर के क्यों जाते हो? अब चला नहीं जाता ना, घुटनों में प्रॉब्लम रहती है। तैर के चला जाता हूँ, तैर के चला जाता हूँ।
घर के बाकी मेंबर किधर हैं जी आपके? अभी वो पिछले हफ्ते चले थे बेडरूम से, यहाँ तक आने में टाइम लगेगा। हाय हाय बुआ, बुआ हैंड ब्रेक लगा रखा है क्या? और हैंड ब्रेक लगा रखा है क्या? अरे ये मेरी बीवी है जी, वो मेरी बुआ है। अच्छा अच्छा। नमस्ते जी। खड़े लो, खड़े लो, खड़े लो। राम नाम सत्य है। बुजुर्ग बहुत ज्यादा है ना, बुजुर्ग बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ, बुजुर्ग बहुत ज्यादा हो गए। एक और है ये। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बहुत ज्यादा। एक मिनट, तीनों आपस में हाथ फंसा के खड़े रहो। हाँ, बीच में डंडी डाल लो। हाँ, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए। हाँ, बनाइए सीख कबाब। हाँ हाँ, आपने इनको आप अस्पताल क्यों नहीं लेके जाते हैं? अस्पताल से तो आई है, 111 साल की है, अब तक कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होएगा? एक मिनट, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं मिस्टर 111 कि हमने इरादा किया है कि 90 साल तक की पेंशन देंगे। अच्छा, उसके बाद हम आदमी को ढीठ की कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि जो आदमी अब तक ओके नहीं हुआ उसका बाद में कोई भरोसा नहीं है। उसके लिए आपके पास अलग से पेंशन प्लान है? हाँ, उसके लिए हमारे पास एक अलग प्लान है, वो आपको बताते हैं हम। ये घाट गए मुर्दे लौट जहर का इंजेक्शन है हमारे पास। इसको ना दाल में डाल के दे देना। सुई हम भूल गए लाना, इसलिए इसको वैसे सुई लगाते हैं हम लोग। ये मेरी बात सुनिए, हाँ जी। एक मिनट। चूहे मार दे भाई। हाँ जी। ये कोई आम बुजुर्ग नहीं है हमारे। अच्छा, आपको पता है, अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए हैं, हाँ जी। इनकी वजह से गए। कैसे? अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा ठानेदार था, क्या नाम, लॉर्ड वायसराय, हाँ। उसके मुंह पे खांस दिया था। तो मर गया वो गोली चढ़ गया। उसको हो गया रिएक्शन। अच्छा, वो दवाई लेने गया। हाँ। बाकी अंग्रेज पीछे पीछे गए, हमने पीछे से गेटवे ऑफ इंडिया पे ताला लगा लिया। चलो, मेरी बात समझ में नहीं आई। हाँ जी। कोई बात नहीं, मैं एक एक करके आपसे सब पूछता हूँ। आप सबसे पहले इधर आइए। एक सेकंड, आपके पास कोई बंदा है जो यहाँ तक ले जाए इनको? 15,000 रुपये किसको चाहिए? हाँ, सर चेक कर ये लीजिए। वाइब्रेटर मशीन है यार, ये राजू। चेक कर लीजिए। चेक कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ, ठीक है। असली बुजुर्ग है, असली बुजुर्ग असली है। बुजुर्ग है, ठीक है। आपका नाम क्या है जी? कौन सा वाला बताऊं? मतलब कितने नाम है आपके? जिंदगी में जितने आए सबने नया नाम दिया। इसके दद्दू मुझे जानू कहते थे, पड़ोसी राम प्रसाद चमेली, फिर मुगले आजम आया, मधुबाला हिट हो गई, गुरु प्रसाद मुझे मधुबाला कहने लगा। बोलो कौन सा बताऊं? एक मिनट, मेरा घुटना पकड़ लेंगे, या मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। हाँ। इनमें से ये जो राम प्रसाद है, बहादुर प्रसाद, इनमें आपके हस्बैंड का नाम क्या है? कोई भी नहीं। मेरा मतलब आपके हस्बैंड आपको प्यार से क्या बुलाते थे? बुलाता तो तब ना जब कहीं जाने देता। शादी के 3 महीने तक घर में ही रखा। ओह हाउ स्वीट, आपसे इतना प्यार करते थे। प्यार नहीं, शक करता था। उस जमाने में मैं कुछ ज्यादा ही कोऑपरेटिव हुआ करती थी। अब तो मैं थोड़ी बुढ़ी हो गई हूँ, मुझे जूली बुला लो, चलेगा? अच्छा, ठीक है, ठीक है, छोड़ दो। नेक्स्ट। एक मिनट, कोई बंदा है जो यहाँ तक छोड़ जाए? 15,000 रुपये किसको चाहिए? यार, मैं इसे जूते पॉलिश करा लेता, गलती हो गई मेरे से। आ जाओ, आप आ जाओ। नेक्स्ट। ये जी आपका नाम क्या है? लक टुणु टुणु। दादी एक जगह रोक ले इसको। अब याद नहीं बेटा, मैं लिख अब याद नहीं। 88 इयर्स पहले पापा जी ने रखा था। इतनी पुरानी बात भला कैसे याद रह सकती है? नहीं, मैंने रख दिया लक टुणु टुणु। नहीं नहीं, एक काम करो, मैं कहता हूँ इनसे रहने दो, उनको पूछ लो, सब कुछ पता है। एक मिनट। इनके कहने का मतलब है कि आपको किस नाम से बुलाते हैं? किस नाम से नहीं,
किस करके बुलाते हैं, ऐसे बुलाते हैं। हाय हाय हाय। भाई अब ये मैं लिख तो नहीं सकता ना भी, इसका स्पेलिंग मुझे लिखना नहीं आएगा ना, कैसे लिखूं मैं इसको? ऐसे बार बार मुंह खोलोगे तो मक्खी घुस जाएगी। इसकी ओट में कर ले। मुझे कोई शौक नहीं है, तेरे भले के लिए कह रही हूँ, कर ले कर ले। क्या नाम बताया आपने? बुद्धि। खाली मार चलो दस्तखत ना से किस्तखत तो मिल गए। हो गया ये। आपको पेंशन चाहिए लेकिन आपको किसी का नाम वाम तो पता नहीं है। आइडेंटिटी कार्ड ही दिखा दो मुझे अपने। आइडेंटिटी कार्ड आगे। ये आया 250 साल पुराना। हाँ जी, सब कुछ है। बाबे आदम के टाइम का है। समझ नहीं आ रहा कि आदमी को दाढ़ी आई है कि दाढ़ी को आदमी आया है। कभी मैं इसको आ जाता हूँ, कभी ये मुझे आ जाती है। और जब सर्दी आती है मैं इसको लपेट के कानों पे भी ले लेता हूँ। ये कौन है जी? ये हमारे घर के बड़े पुराने नौकर है, 70 साल से काम कर रहे हैं हमारे घर में। 70 साल? हाँ जी, बहुत पुराने नौकर है ये। और MCH मसाले वाले अंकल ना, दोनों क्लासमेट है, तो ये हमारे यहाँ आ गए। ये उन्हीं के टाइम का। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? वैसे तो इनका नाम छोटू है। अच्छा जी। पर हम लोग प्यार से छोटू कहते हैं। मतलब हर तरफ से छोटू, तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क प्यार का, हम लोग प्यार से कहते हैं ना छोटू। तुम नहीं समझोगी। प्यार की बातें समझ नहीं आती जी इसको। ये ले जी आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता, इसको कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड। आई तो यहाँ किसी की भी ठीक नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, पैसे भी लेकर आए हो या खाली हाथ ही आ गए? सबको पेंशन मिलेगी, लेकिन मैं टेस्ट करूंगा कि कौन असली है कौन नकली है। पहले पूरा टेस्ट करना पड़ता ना जी। अब बोल, खुल गई बोल। और ये क्या है? ये 50 साल उम्र कम हो गई है। ये हेयर फॉल है, हेयर फॉल है। और हेयर फॉल तो एक दो बालों का होता है, तो पूरा गुच्छा है। नहीं। हमारे जॉइंट फैमिली ना, तो ग्रुप हेयर फॉल होता है। ग्रुप हेयर फॉल। एक मिनट निकालो। ओए ओए होए ओए, चांका कोड़ा, हाँ जी। चांका कोड़ा। एक मिनट। हाँ, तेरे को किसने कहा था बिग बैन को बुट्टड़? सर एक मिनट बात सुने। हाँ जी। सुमड़ी में गुमड़ी। गलती हुई है, मैं मानता हूँ, बच्चों से गलती हो जाती है। बच्चों से? बुड्ढों से गलती हो जाती है। अभी हमने सरकार को झूठ बोला। हाँ जी। तो क्या सजा क्या होगी इसकी? ज्यादा सजा जी 15,000 रुपए पर पर्सन ईच तो लगेगा कैश। 3 साल कैदे बामशक्कत और 20,000 रुपए रिश्वत और 50-50 कोड़े ईच। एक काम करते हैं, कोड़े से शुरू करें। मोया मत जाने, तेरे कीड़े पड़े। तू औरत पे हाथ उठाएगा, प्रेग्नेंट बकरी से गंदा तेरा फिगर है। अरे मैडम, आप तो बुरा मान गए। चलो पहले इन्हीं से शुरू करते हैं, इनको लेटाओ। एक मिनट सुनो, तुमने जब चढ़ती जा रही मेरी बुआ के ऊपर। 2 मिनट बात सुनो। 100 वापस करो। 1 मिनट। हाँ, अब हमारे घर में एक्शन लगता है ऐसे। हाँ। आपको माता रानी की कसम, आप हिले तो स्टैचू। रेडी, स्टेडी, गो। 2 गो।
3 गो। निकल लिए पतली गली से। देखो जी कैसे बुड्ढे मिल्खा सिंह से भी तेज भाग गए हैं? रफू चक्कर एंटी सेंटी गो। जब से ये स्कीम शुरू हुई ना पेंशन की, लोग पहले बच्चे किडनैप करते थे, आजकल बुजुर्ग किडनैप करने लगे हैं। अपने माँ बाप को लोग कमरों में ताला लगाते हैं, दादा दादी को कि कोई इनको किडनैप ना करके ले जाए, इनकी सेफ्टी फर्स्ट है। बड़ी इज्जत हो गई है जी बुजुर्गों की। हाँ। वैसे सेक्रेटरी, भगवान ने एक मौका और दिया है, घर पे कोई नहीं है। मौके पे चौका। किस बात का मौका? मौके पे चौका। किस बात का मौका? मतलब देखो, समझो छोटी सी बात है कि अब अभी तक हमारे में बहुत सारे अरमान बाकी हैं। तो कुछ ऐसा करें कि 60 साल के बाद जब हम बूढ़े हो जाएं तो हमारे पास भी कुछ मेमोरेबल मोमेंट होने चाहिए, जिसको याद कर करके हम मुस्कुराएं। समझ रही हो ना मेरी बात? मुस्कुराने वाले मेमोरेबल मोमेंट्स चाहिए आपको? हाँ। बस मैं यही चेक कर रहा था। तुम बिल्कुल ठीक लड़की हो। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जी बिल्कुल ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो अगले घर चलते हैं बूढ़ों की चेकिंग करने के लिए। चले गया वो बुड्ढा सरकारी अफसर। फुर्र 15,000 के चक्कर में ऐसी की तैसी होगी पूरी फैमिली की। मेरे को लगता है मेरा अपना काम ही ठीक है। मैंने आज अपनी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए, आपको पता है किसको बुलाया? कोई पटाखा? पटाखा नहीं, बॉम्ब। और ऐसा बॉम्ब जो हमेशा फटता ही फटता है, कभी ठुस नहीं होता। ऐसी शख्सियत को मैंने इनवाइट किया है, इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर डायरेक्टर। ये बंदा जब डांस करता है तो सिर्फ यही डांस नहीं करता, इसकी पलकें नाचती हैं, इसके एक्सप्रेशन नाचते हैं। आपके शब्दों में करूं तो गुरु अंग अंग नाचता है बंदे का। ठोको ताली एक बार। None other than the one and only प्रभु देवा के लिए जोरदार तालियां। और उनके साथ रमैया वस्तावैया के गिरीश कुमार। पहले से ज्यादा तुम पे सर वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। वेलकम गिरीश। गिरीश और प्रभु सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कपिल जी सर। जिसने की उस प्रभु की सेवा उसे मिले महादेवा, जिसने की इस प्रभु की सेवा उसे मिला नृत्य का मेवा विद प्रभु देवा। प्रभु सर, you got what Sidhu sir said? What he said? He said something about मेवा, काजू, किशमिश like that. नृत्य का मेवा। Bad, but not that much bad. तो मुझे एक्चुअली मैं बड़ा बैड हूं ना, मेरी अंग्रेजी बड़ी खराब है। सो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं कैसे समझाऊं उनको। हिंदी में समझाइए। मैंने एक रखा हुआ ट्रांसलेटर रखा हुआ। एक्सक्यूज मी, कम। What's your good name? Alisha. है? Alisha. Alisham. Yes. Wow. Yes. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਲ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ 10 ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 20 ਦੋ। जितनी तुम खूबसूरत लग रही हो, 10-20 क्या, तुम्हें 1000 भी कम है। 1000 रुपए बाहर के फेंक दूं मैं। थैंक यू अलीशन। और यही रहना, जाना नहीं, ठीक है? ये मेरी बात क्या समझाएगी, इसको तो खुद नहीं मेरी पल्ले पड़ रही। प्रभु सर, आपने वांटेड और रॉडी राठौर में जो धमाका किया है वो हम सब जानते हैं। तो जो ये नई पिक्चर आ रही है रमैया वस्तावैया, जिसके साथ गिरीश जो अपना डेब्यू कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको वो ड्रामा एक्शन जो आपने दर्शकों के लिए बनाया है, कुछ ऐसा उसमें? Yeah, in this film, instead of action, romantic is more, but same like that, same dhamaka, comedy, everything is there. Full mass masala. It's a commercial film. जोरदार तालियां बनती हैं। आज से कुछ साल पहले इंडस्ट्री में प्रभु सर कोरियोग्राफर्स नहीं होते थे, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होते थे। हीरो खुद अपना गाना खराब करते थे। जब से प्रभु सर ने कोरियोग्राफ करना शुरू किया है,
लोग मतलब दीवाने हो गए और हर कोई इनकी तरह नाचना चाहता है। इन्होंने डांस में एक नई चीजें जो हैं क्रिएट की और इन्होंने हर तबके का ख्याल रखा, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं रखा। इनकी पहली फिल्म जो थी राउडी राठौर में मैंने एक स्टेप देखा पाजी, वो वाला डिंका चा डिंका चिका डिंका ये इन्होंने स्टेप बनाया जो घरों में काम करते हैं सर्वेंट लोग कपड़े धोते हुए भी ना एंजॉय करते हैं, उनको लगी हम काम कर रहे हैं। चलो डांस डांस में काम हो जाता है। सो ये जो नई चीजें हमारी इंडस्ट्री को मिली है ये प्रभु सर की देन है। और इससे पहले कि मेरी पागल फैमिली यहाँ पे आ जाए हम लोग इंटरव्यू शुरू करते हैं। प्रभु सर, गिरीश प्लीज आप लोग अपने स्थान पे बैठिए। आज तक हमने सुना है कि फिल्म नहीं चली प्रोड्यूसर लुट गया, आज डायरेक्टर पहली बार लुटता देख रहे हैं। झपटी इनके लिए, पप्पी इनके लिए। दादी कंट्रोल, दादी। ये हुई जफ्फी विद पप्पी, चिकना लड़का चिकना। प्रभु सर आप बड़े लकी हैं, यू तो वेरी लकी पर्सन। ये जफ्फी में ही छोड़ दिया, नहीं तो पप्पी से कम मानती नहीं है दादी। दादी हाँ। हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ा डिस्टरबेंस कम करेंगी आप? नहीं मैं डिस्टरबेंस, मैं एक मिनट प्रभु देवा। अच्छा प्रभु देवा जी, हमारे जमाने में रमैया वस्तावैया करके आइटम सॉन्ग हुआ करता था। रमैया वस्तावैया है ना? तो क्यों ना इस आइटम के साथ वो इस सॉन्ग पर डांस की जाए। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। दादी तो अभी प्लीज आप अभी जाइए, हमें इंटरव्यू स्टार्ट करना है प्लीज। थैंक यू दादी। दादी तेरी इसी हरकतों की वजह से हमारे यहाँ पे कोई आता नहीं, पता है? अभी सोफे पे नहीं तो चलिए खैर हम लोग इंटरव्यू शुरू करते हैं। प्लीज सर आप बैठिए, जोरदार तालियां दोनों के लिए। मैं एक बात अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूं। प्रभु सर यू आर फ्रॉम साउथ, सब जानते हैं कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बड़ी डिसिप्लिन में काम करते हैं, बॉलीवुड वाले भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे सुनने में ये आया है सर कि रमैया वस्तावैया का काफी पोर्शन जो है वो पंजाब में शूट किया गया। वाह। तो मुझे यही पता करना कि इन्होंने मैनेज कैसे किया, बिकॉज सर इन साउथ एक टेक्नीशियन से लेके डायरेक्टर तक, हीरो, सबकी बात कर रहा हूं। डायरेक्टर सेट पे पहुंचता है, डायरेक्टर पूछता है हीरो आ गया, हीरोइन रेडी, शॉट कहते सर आपके आने से पहले ले लिया। दूसरी तरफ पंजाब में हीरो नहीं आया, हीरोइन नहीं आई, दारू आ गई, खोल लो। तो जी सर मैं कुछ जानना चाहता हूं, कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स पंजाब में आपके साथ हुई हो। No, they are very sweet people and yeah, they are very sweet. नहीं ये नहीं कि सिद्धू पाजी सामने बैठे, खुल के बोलो आप। No, but still, they are very sweet and very cooperative. We had a great shoot there. चलिए अच्छी बात है और लोगों को एक फ्लेवर देखने को मिलेगा इनकी आने वाली फिल्म में। शायद हमारे बहुत सारे दर्शक ये नहीं जानते कि प्रभु सर को आपने डांस करते देखा है, डायरेक्शन करते देखा है, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक और चीज भी ये करते हैं। वांटेड फिल्म में जो आपने डायलॉग सुना कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर अपने आप की भी नहीं सुनता, ये डायलॉग जो था ये प्रभु सर का लिखा हुआ था। क्या एक ये भी टैलेंट है इनमें। तो मैं चाहता हूं सर, देखिए सलमान सर के मुंह से बहुत लोगों ने सुना है
मैं चाहता हूं प्रभु सर प्लीज एक बार ये डायलॉग आपके मुंह से। आप शर्माइए मत सर, बोल दीजिए। आप शर्माओ मत सर। थोड़ा स्टाइल में। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी मैं किसी की भी नहीं सुनता। थोड़ा मैं चाहता हूं थोड़ा स्टाइल में। शर्मा के नहीं सर। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली उसके बाद अपने आप के भी नहीं सुनता। अब यही डायलॉग अगर पंजाबी फिल्म में होता वो कैसे होता? एक कवरी जो मैं गल कहती फिर मैं अपने प्यो दी भी नहीं सुनता। प्रभु सर प्लीज मेरे साथ साथ सिद्धू सर के साथ साथ यहाँ पे आपके बहुत सारे फैंस हैं और ये आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आप एक एक करके जी सर। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या मैं 15 दिन में डांसर बन जाऊंगा? 15 दिन में किस तरीके के डांसर बनना चाहते? प्रभु सर की तरह कि सन्नी पाजी की तरह? सर जी की तरह। यस यू कैन। थैंक यू सर। वाह क्या झूठ बोला प्रभु सर। आपने इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कहा प्रभु सर कि ये 15 दिन में सीख जाएंगे? बे कॉन्फिडेंस है क्वेश्चन पूछा ना। बट सर 15 दिन में नहीं हो पाएगा बिकॉज पिछले 20 दिन से टी-शर्ट तो प्रेस की नहीं इन्होंने। थैंक यू सर। और कोई मेरे दोस्त? जी सर मेरा नाम सौरभ है सर, मैं मुंबई से हूँ। मैं प्रभु देवा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। वो तो लग ही रहा है। तो मैं जानना, मेरे दोस्त लोग कहते हैं कि आपके बॉडी में बोन नहीं इसलिए आप बॉडी को तोड़ मरोड़ लेते हैं, क्या सच है सर? नहीं नहीं नहीं। He means to say you are boneless. बोनलेस चिकन बना रहे हैं। उनका मुझे पता नहीं लेकिन आप में 3-4 से ज्यादा नहीं हड्डियां। सर ये इनके सवाल का जवाब देना पड़ेगा। Actually, it's all practice. Because of practice, bones are there. तो बोन्स हैं उनके, लेकिन आपके बाल क्या रूठे हुए हैं किसी से ऐसे गिरे हुए हैं? थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ। जी सर। आप हर मूवी में कोई सिग्नेचर स्टेप जो इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो आपकी जो नई मूवी आ रही है मैया वस्ता भैया, उसमें आपने कौन सा सिग्नेचर स्टेप जो इंट्रोड्यूस करवाया? अच्छा बनता है लाइव बनता है। सिर्फ ताता तैया यह है एक जुनून, इबादत मेरे भैया रमज़या वस्ता भैया। थैंक यू राजवीर। और हमारे एक दोस्त हैं जी। मेरा नाम चिरंजीत कोयल है। एक्चुअली सर मैं सर का बहुत बड़ा मतलब फैन हूँ और मैं सर का जैसा मैं 2-3 साल डांस किया हूँ, तो सर के जैसा सीखने का बहुत मतलब कोशिश किया हूँ, तो अभी तक सीख नहीं पाया। थोड़ा बहुत मैं वांटेड का डांस मेरे को आता है, थोड़ा मैं सर का सामने थोड़ा पेश करना चाहता हूँ। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। बड़ा छुपा रुस्तम निकला यार तू तो। ओ बस 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 बस। यार बड़ा छुपा रुस्तम निकला यार। भाई आपने तो दिल लूट लिया यार हमारा। आइए इधर। आपने क्या नाम बताया ब्रदर आपका? चिरंजीत कोयल। चिरंजीत कोयल। आपको देख के मेरी सांस फूल गई। मैंने बीच में 2 बार किया ट्राई, मुश्किल है। आप तो कह रहे थे थोड़ा सा आता है, झूठ क्यों बोल रहे थे? तू साल अला पहले साल अला साल
एक्चुअली सर जितना सर अच्छा करता है मैं इतना नहीं कर पाता हूँ। जितना सर अच्छा करता है मैं इतना नहीं कर पाता हूँ। थोड़ा बहुत सर के सामने थोड़ा बहुत कर दिया। मैं भी कलकत्ता में जब भी करता था मेरे को टॉपिक मिलता था। ये थोड़ा बहुत था। इसके हाथ में साबुन दिया होता 4 बार नहा लेता है। थोड़ा था। अगर आपको इस चीज में घुसना है, पूरी कायनात आपको सिखाती है वो चीज, बशर्ते आदमी सीखने वाला हो। तो 15 दिन क्या? आइए जरा ऊपर आइए। और मैं चाहता हूं कि ये भाई साहब कह रहे थे ना 15 दिन में बिल्कुल सीखेंगे। एक स्टेप तो आपका भी बनता है। सेम ट्रैक। आता नहीं है मुझको के वादे से पीछे हट जाऊं। अरे आता नहीं है मुझको के वादे से पीछे हट जाऊं। यारो यही है वादा के वादे पे हट जाऊं। मेरे जीने का ढंग है। और मेरा आपको पता है 15 दिन तो खैर छोड़िए, आप अगर तब से सीखना शुरू करते ना जब हुमायूं भारत छोड़ के गया था, तो प्रभु सर आई कैन डांस लाइक हिम। ये अच्छा है। सैर की सैर, डांस का डांस है। चलिए मेरे दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां। चिरंजीत भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा माहौल बनाया यहाँ पे। गिरीश, प्रभु सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुझे मतलब जानना है, रमैया वस्तावैया का मतलब क्या है? Actually, Ramaya Vastavaya is a Telugu word. Okay. It means Ram, will you come? इसका मतलब है सौंप दे अपना जीवन, तू मस्ती के नाम, तुझसे मिलने आएंगे फिर खुद राजा राम। वाह। हमारे देश में नकली नोट छापने वाले आपको कई मिल जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी शेर छापने वाले कभी देखे आपने? ये हमारे सिद्धू बाजी हो सकते हैं। बाजी, यू आर ग्रेट सर, लव यू। तो गिरीश। हाय सर। प्रभु सर। हेलो। वैसे तो मैं आपको चाय वगैरह पिलाता, लेकिन मेरा एक बदतमीज सा नौकर है, वो पता नहीं कहां चला गया इस समय, लेकिन आज उसने पता नहीं कुछ ऐसे कपड़े पहन लिए बाजी नजर ही नहीं आ रहा किसी को। और मैं कहता हूँ शुक्र है, नजर आना भी नहीं चाहिए। लुप्त हो गया। शक्ल देख लेंगे ना आप, उसकी शक्ल तो ऐसा लगता है किसी घड़े को ना 15-16 दिन पाली में रखा हुआ है, उसके बाद उस पर काई नहीं जम जाती हरे हरे रंग की, वैसी टाइप उसकी शक्ल है। चलो अच्छा है भाजी, नहीं भी नजर आया तो। क्या बात कर रहे हो मालिक, में नजर नहीं आ रहा। मैंने बुआ की साड़ी बेच के ये कपड़े लिए हैं। तो हम सवालात का सिलसिला ऐसे जारी रखते हैं। तो इनको कैसे पता चलेगा? मुझे चांस कैसे देंगे अपनी फिल्म में अगर मैं नजर नहीं आया? सर यारी हो गई यार से लक टुडू टुडू। शॉट रेडी जी। सर प्लीज सर देखे ना, मैं वाकई नजर नहीं आ रहा। आप तो बहुत सीरियस हो गए सर। तो जितने चर्चे हैं फिल्म के, रमैया वस्तावैया के, हमारी आशाएं जो हैं, हमारी जो उम्मीदें हैं वो और बढ़ चुकी हैं। और तो जी सर, हम बात करते हैं। मैं नहीं। और सर मेरी पूरी फैमिली जो है, मेरी दादी जो है, मेरी बुआ है, मेरी बीवी है, शुक्र है भगवान का मेरा नौकर आज ऐसे कपड़े पहन लिए उसने, दिखाई नहीं दे रहा बदतमीज, नहीं तो हमेशा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है पता है। और मैं तो शक्ल नहीं देखना पाजी उसकी बर्दाश्त करता है। ये क्या था बे? ब्रेक डांस। ब्रेक डांस। ब्रेक डांस। प्रभु सर, गिरीश, जब कोई सेलिब्रिटी आता है ना हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए, लोग तो एक्साइटेड होते ही हैं, लेकिन आज मेरी फैमिली ज्यादा है क्योंकि सबको नाचने का बड़ा शौक है सर।
और हमारे साथ मौजूद हों प्रभु देवा, तो वो क्या कम करेंगे? और वो सब एक एक करके आपको ऑडिशन देना चाहते हैं। सर आपकी इजाजत तो 2 मिनट बुला लूं मैं उनको? आप इधर आ जाइए, क्योंकि वो ना पिघर जाते हैं, पता नहीं चलता कब कौन आप पे चढ़ जाए। इस तरफ ही आ जाइए जी। हाँ दादी बुआ, I'm so sorry. सर कोई बात नहीं, ये अंदर से बुजुर्ग नहीं, काले बाल देख सकते हैं आप। प्रभु सर, यार तुम लोग मेरी मैगजीन की वाट लगा के रख दोगे। सर अब ये तो नहीं मैं पूछ सकता कि क्या कौन सा बेस्ट था, अब ये बताइए कि सबसे गंदा किसका डांस था? नहीं मैं तो नजर ही नहीं आ रहा था। सब लोग अच्छा है, सुबह सब लोगों का अच्छा, वेरी गुड। आज हमें प्रभु सर की एक और क्वालिटी पता चली, झूठ बड़ा सफाई से बोलते हैं। खैर प्रभु सर, गिरीश, आप लोग कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आए, हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। और आपने इतना मजा किया, यहाँ पे ऑडियंस ने इतना मजा किया, और उम्मीद करते हैं दर्शकों ने भी उतना ही मजा किया होगा। और रमैया वस्तावैया जो कि 19 जुलाई को रिलीज हो रही है, आप सब जाइए अपनी फैमिली के साथ, देखिए, मजा कीजिए। और हम भी अपनी फैमिली के साथ तो नहीं जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा। आप सब लोग जाइए, एंजॉय कीजिए। जोरदार तालियां एक बार। थैंक यू सो मच सर, आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू गिरीश, जोरदार तालियां। और आप लोग भी देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, हर शनिवार और रविवार रात को 10 बजे, ओनली ऑन कलर्स। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.